नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी भर्ती 2024 में सपूत 2.0 बैच में। और ये हम पढ़ रहे हैं अपनी केमिस्ट्री। आज क्लास काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, लेट हो गई है ना। लेट हो गई थी, थोड़ा टेक्निकल परेशानियां ज़्यादा रहती है। 6 बजे के आसपास थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, नेटवर्क का एकदम से प्रकोप आ जाता है। ठीक है, चलो। और आज क्लास मैं स्टूडियो से ना लेकर अपने घर से ही ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा टेक परेशानी थी। ये जो टेक होता है ना, टेक्नोलॉजी वाली, ये थोड़ी सी ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बिल्कुल शांति से कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अगर हमारे पास इतने समय है तो इतने समय में बिल्कुल आपको ट्रिक वे में सारे के सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके जरूर दे दूंगा। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, जय हिंद, ये तो भूलना नहीं है बोलना। चलिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या आज का टॉपिक है। ज्यादा बातें न करते हुए काम को शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी क्लास आपको देनी है बढ़िया वाली। ठीक है जी, चलो। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, ये वाली बात रखनी है। ऑक्सीकरण संख्या होती है आपकी, अगर किसी आयन के ऊपर प्लस नजर आता है, माइनस नजर आता है, तो वो उस आयन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। ऑक्सीकरण संख्या इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है, और इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हुए हैं ये बताता है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या बताता है? किसी 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 का मतलब परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकता है। किसी के ऊपर आवेश को बताता है। किसी के ऊपर आवेश को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। फिर बच्चे पूछेंगे, अगर किसी के ऊपर कुछ भी आवेश नहीं हुआ तो? किसी के ऊपर का मतलब है यहाँ पर आपका यौगिक हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी के ऊपर अगर आवेश है तो उसको ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज ऑन स्पीसीज, नंबर ऑफ चार्ज ऑन स्पेसिस। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। और ऑक्सीकरण संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से आप इसकी परिभाषा लिख पाओगे। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख के दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए। अब यहां पर देखेंगे, किसी आयन या किसी परमाणु या आयन के, आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी व अधिकता, अधिकता को को आवेश के रूप में, आवेश के रूप में प्रदर्शित, प्रदर्शित ऑक्सीकरण संख्या से किया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या से, ऑक्सीकरण संख्या से किया जाता है, किया जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट tells about the excess or deficiency, deficiency of electron, of electron at species। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने माइनस, और जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने प्लस हमें लेने पड़ेंगे। तो बस आपको इसमें कितना जानना है? आपको इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी को बता सकता है, इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं ये बता सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं हुए हैं तो परमाणु के ऊपर हम जीरो दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, जो बात सबसे ज्यादा फेमस है और लोग उसको नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को गलत करते हैं, वो क्या है? ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता नहीं होती है, संयोजकता नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना है।
ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता नहीं होती है। ठीक है, वैलेंसी ये नहीं है। ठीक है, बहुत देखा है मैंने कि ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंसी बताकर पढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीकरण संख्या या तो जीरो होगी, या प्लस होगी, या माइनस होगी। इसको प्लस माइनस या जीरो से ही दिखाना जरूरी है। संयोजकता को प्लस माइनस से नहीं दिखाते कभी भी। तो इस बात को बिल्कुल फोकस करके चलना, ये अलग है और ये अलग है। तो हम निकालने जा रहे हैं प्लस और माइनस। उसके लिए आपको लिस्ट एक याद करनी है। मैं बताऊंगा कि किसके कितने प्लस याद करने हैं और किसके कितने माइनस याद करने हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में लिस्ट में किस किस के ऊपर कितना प्लस, किस किस के ऊपर कितना माइनस होता है, एक बार मैं लिस्ट दे भी चुका हूं, एक बार फिर से आपको याद करना है। आइए जानते हैं। सबसे पहला सबसे पहला काम है हमारे पास कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो सभी प्यारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि ये वाले जो तत्व हैं, यानी कि ये वाले जो आपके एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से ब्लॉक से होते हैं? ये वाले कौन से ब्लॉक से हैं, ये वाले कौन से ब्लॉक से हैं, और ये वाले कौन से ब्लॉक से होंगे? आइए इनकी तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने इसकी बात करी, तो ये किससे हैं? ये फर्स्ट ए से हैं। फर्स्ट ए कौन से ब्लॉक से? एस ब्लॉक से। वही हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। इन सब का, इन सब पर, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपको कितनी याद रखनी है? प्लस एक याद रखनी है, क्योंकि इन सब के ऊपर एक प्लस होता है। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपको कितनी याद रखनी है? प्लस एक याद रखनी है। जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं, वैसे वैसे बस दिमाग में एंटर कर लो। ये टॉपिक कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे ही आपको सामने दिखाई देगा, वैसे ही बड़े आराम से कर दोगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनकी क्या होती है? प्लस एक होती है, और इनको हम क्षार धातु कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। इंग्लिश में एल्काली मेटल्स कहा जाएगा। इंग्लिश में एल्काली मेटल्स कहा जाएगा। कहानी क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं दूसरे वाले पर। ये सेकंड ए है। सेकंड ए, सेकंड ए, सेकंड ए कौन से वाले? एस ब्लॉक वाले। सेकंड ए एस ब्लॉक वाले हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, यानी कि एल्काली, एल्काली अर्थ मेटल, एल्काली अर्थ मेटल कहते हैं। कोई बच्चा बताए कि इनके ऊपर कितना प्लस होता है? देखते हैं। आवाज तो आ रही है? आवाज तो बिल्कुल ठीक है। ठीक, आवाज बिल्कुल सही है। ओके, बहुत बढ़िया। आवाज तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। तो आप मुझे बताएंगे, ये जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है और बेरियम है, इनके ऊपर कितना प्लस आपको नजर आता है? तुक्का ही मार दो, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में तो हमेशा बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका कितना होता है, इन सब के ऊपर कितना होता है? दो प्लस होता है। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? प्लस दो हो जाएगी। मैं इसकी इंग्लिश यहां लिख दे रहा हूं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? प्लस दो। तो इनके सिंबल के कोड याद रखना, संकेत याद रखना। जैसे मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, Sr का स्ट्रोंसियम, ये बेरियम, इनके ऊपर कितना होता है? दो प्लस होता है। अच्छा, अब ये कौन है? FClBrI, ये होते हैं हेलोजन। ये कौन से वाले होते हैं? हेलोजन। और कहाँ मिलते हैं? पी ब्लॉक में। ठीक है, कल ही मैंने कहा था कि हेलोजन के बारे में आपको बताऊंगा। यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब केमिस्ट्री नहीं पता। हेलोजन FClBrI होता है। और एक दो बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें किसकी होती है? ठीक है, आज स्क्रीन यहाँ की जगह यहाँ पर है, तो मैं देख लेता हूँ। जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी प्यारे बच्चे, आज स्क्रीन दूर है, थोड़ा सा रिप्लाई करने में देर रहेगी, लेकिन मैं सबके पूछ रहा हूँ। बिल्कुल एक होती है, पी ब्लॉक में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? वो होती है एफ वाले की, फ्लोरीन की, है ना? याद है, कल की क्लास में ही बताया था मैंने। इन सब का कितना होता है चार्ज? -1, -1। आपको ये याद रखना है।
-1 याद रखना है। जब तक पूछा ना जाए कि इसकी कितनी होगी, आपको माइनस रखना है। मैं बताऊंगा तो इसका आप देख लो, इसका +1 होगा, ये वाला +2 होगा, और ये वाला -1 होगा। 3 लिस्ट तो ये आपको क्लियर हो गई है। इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। सोडियम वाली लाइन +1, मैग्नीशियम वाली लाइन +2, हेलोजन वाली लाइन -1। चलो बहुत सही है ये तो। अब 2 पॉइंट और करने हैं, सॉरी 3 पॉइंट और करने हैं। अगर ऑक्सीजन की बात आ जाए तो ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखना है, और हाइड्रोजन की अगर बात आ जाए तो कितना ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखना है। आइए जानते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात आ जाए तो आपको याद रखना है -2। -2 क्या होता है? सामान्य होती है। ठीक है, मैं बस बोलता रहूंगा आपसे कि ऑक्सीजन इतना लगा दो, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन का आपने बताया था -2। तो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, जिसको मैं क्या कहूंगा? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको मैं कहूंगा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कहूंगा। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो। अब एक बात ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है, नोट करके, नोट करके। परऑक्साइड में, परऑक्साइड, एग्जाम्पल भी लिखवा दूंगा। परऑक्साइड में, इन परऑक्साइड, ऑक्सीजन -1 दिखाता है। अगर कहीं भी ये शब्द आ जाए, ऑक्सीजन कितना दिखाता है? -1 दिखाता है। अगर कहीं शब्द आ जाए परऑक्साइड, यौगिक होते हैं परऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन के लिए -2 ना रखकर आपको -1 रखना पड़ेगा। मैं कुछ परऑक्साइड लिखकर दे रहा हूं, जैसे H2O2, इनके अलावा आता ही नहीं है। Na2O2, Na2O2, BaO2, ये परऑक्साइड याद रखना। इनमें ऑक्सीजन -1 होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ऑक्सीजन अगर आप देखते हो तो -2 लगाओगे। कहीं पर परऑक्साइड, ये वाला, ये वाला, ये वाला नजर आ जाए तो ऑक्सीजन पे कितना लगाना है? -1 लगाना है। मेरी बातों को बस दिमाग में चौक कर लो। क्वेश्चन तो देखो चुटकी बजाते ही होंगे, क्वेश्चन चुटकी बजाते ही होंगे। ठीक, ये याद करना पड़ेगा। एक बार मैंने लिस्ट पहले भी दी थी और अब फिर से बता रहा हूं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये नोट करके आप देख सकते हो परऑक्साइड। ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का सामान्य होता है +1। हाइड्रोजन का सामान्य कितना होता है? +1। ये इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है। सामान्य का मतलब होता है आपका 90% यही काम करेगा, 90% यही काम करेगा। कितना? +1। ठीक है। हाँ जी, सुपर ऑक्साइड का भी बताऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो? अभी ब्रैकेट इतनी जगह मैंने इसी वजह से खाली छोड़ी है। लेकिन नोट करके इस बात को ध्यान रखना, नोट करके, नोट करके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सक्रिय धातु के साथ, हाइड्रोजन सक्रिय धातु के साथ, सक्रिय धातु के साथ क्या दिखाता है? -1 दिखाता है। सक्रिय धातु के साथ, जैसे सोडियम जो पानी में डलते ही आग लग जाती है, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के साथ। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्टिव मेटल के साथ, विद एक्टिव मेटल, विद एक्टिव, एक्टिव मेटल कितना दिखाता है? -1 दिखाता है। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं? मैं यहां पे लिखकर दिखा दे रहा हूं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सबको एक्टिव मेटल कहते हैं। एस ब्लॉक के मेटल को एक्टिव मेटल कहते हैं। ठीक है जी। ठीक। एक बच्चे कह रहे हैं सर आपने योद्धा बैच से ही पढ़ा है, तो एक बार बताओ बेटा, हाइड्रोजन को मैं कुछ अपनी तरफ से नाम थोड़ी ना दे सकता हूँ। ऑक्सीकरण संख्या है। और योद्धा बैच में जो आपके 15 में से नर्सिंग असिस्टेंट में से 12-13 नंबर का दम रखा था क्वेश्चंस में, तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी एक किताब को पढ़ते हो, उसको 4 बार पढ़ोगे तो ही वही मटेरियल मिलेगा, लेकिन वही किताब आपको सिलेक्शन देती है।
है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो है केमिस्ट्री में लिमिटेड है आपके सिलेबस में, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं उसमें हर बार नई चीज लेकर आऊं, कुछ नहीं है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। बात सही है। चलिए, तो इस दोनों पॉइंट को याद रखना। एक पॉइंट आप और देख सकते हो, एक पॉइंट आप और देख सकते हो, वो वाला पॉइंट क्या है? सुपर ऑक्साइड। अगर कहीं भी नाम लिखा आए सुपर ऑक्साइड, कौन सा नाम? सुपर, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, याद रखना ये वाला नाम, सुपर ऑक्साइड। तो उसमें आप ऑक्सीजन का कितना दिखाएंगे? -1/2। ऑक्सीजन का कितना दिखाएंगे? -1/2। ठीक है, चलिए, कितना दिखाएंगे? सुपर ऑक्साइड में -1/2। अभी कुछ समझाना ही नहीं है, अभी तो क्वेश्चन पर आना है आपके, बस ये पॉइंट याद रखिए। सामान्य -2, पर ऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1/2 ऑक्सीजन के लिए। आपका हाइड्रोजन सामान्य +1 जनरल होता है, और किसी मेटल के साथ आ गया तो -1। समझाना ही नहीं है अभी तो, अभी तो क्वेश्चन पर जब आऊंगा तो ही तो समझाऊंगा, अभी तो ये पॉइंट दिए हैं बस। गाड़ी चलाते वक्त समझाने से पहले गाड़ी के बारे में बता दो, भैया गेट ऐसे खुलेगा, यहाँ बैठोगे तभी तो स्टार्ट करोगे। तो अभी बस पॉइंट पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी इन पॉइंटों को एक पेज पे लिख लो, है ना, बस ऐसे ही। -2 ऑक्सीजन, -1 पर ऑक्साइड के साथ, सुपर ऑक्साइड के साथ -1/2, मैं अपने आप क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मुक्त अवस्था वाले अणु कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री स्टेट, जिनके ऊपर कुछ नहीं होता, उनका ऑक्सीकरण 0 होता है, उनका ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो मुक्त अवस्था वाले अणु, मैं इसको देखो बड़ी आराम से बता दे रहा हूं, जो अपने आप को ही बार बार रिपीट करते हैं, जैसे N2 2 बार नाइट्रोजन, Cl2 2 बार Cl, O3 3 बार ऑक्सीजन, P4 4 बार फास्फोरस, S6 6 बार सल्फर, S8 8 बार सल्फर। जो अपने आप को ही रिपीट करते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या रखनी है? 0 रखनी है। ठीक है, तो क्या होती है? सदैव 0, सदैव शून्य होती है। क्या होती है? सदैव शून्य होती है, ऑलवेज 0 होती है, ऑलवेज 0 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में कौन कौन से? जैसे एग्जाम्पल में N2 H2 Cl2 O3, ये देखो अपने आप को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं। हाइड्रोजन ने 2 बार किया, क्लोरीन ने 2 बार किया, नाइट्रोजन ने 2 बार रिपीट किया, ऑक्सीजन ने 3 बार रिपीट कर लिया। ठीक है, P4 फास्फोरस ने 4 बार रिपीट कर लिया है, सल्फर ने यहाँ पर देखो 8 बार रिपीट कर लिया है। जो अपनों को बार बार रिपीट करते हैं, तो उनका ऑक्सीकरण संख्या आपको कुछ नहीं लिखना, शून्य कर देना है बस। ठीक है, क्या कर देना है? शून्य कर देना है। ठीक है, चलिए, अब इसको देखना, ये इन सब की कितनी होती है? शून्य आपको लिखना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही इसका ट्रिक पॉइंट है। 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। अब समझाने का काम शुरू हो गया, अब समझाने का काम यहां पर शुरू है। उससे पहले मैं एक बार फटाफट सारी लिस्ट को आपके सामने दिखा दे रहा हूं, देख लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आएगा तो +1 आपको बताना है मुझे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपको दिखाई देगा तो +2 आप मुझे बताओगे। ठीक है, बाकी काम मेरा है। FCl, Br, I हेलोजन नजर आते हैं तो -1 आप मुझे बताओगे। ऑक्सीजन का मैं पूछूंगा कि सामान्य कितना होता है, तो -2। परऑक्साइड कहीं पर लिखा हुआ नजर आ जाए तो -1 आप मुझे बताओगे, और सुपर ऑक्साइड का -1/2, ये ऑक्सीजन के लिए है। हाइड्रोजन का सामान्य 1+1 होता है, और हाइड्रोजन अगर सक्रिय धातु के साथ, एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है मेटल्स के साथ जुड़े हों, वो -1 आपको बताना है। ठीक, उसके बाद जो मुक्त अवस्था वाले होते हैं वो हमेशा सदैव शून्य होंगे, जैसे H2 Cl2 N2 O3 P4 S8 आदि। ठीक है जी, चलो, अब यहां से मेरा समझाने का काम शुरू है, ये आपका याद रखने का काम था। ओके,
चलिए, क्या लिखना भूल गए हैं? CO लिखना। कोई दिक्कत नहीं, मुक्त अवस्था में जो भी गैस आती है उसके लिए टेंशन छोड़ दो, मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए टेंशन छोड़ दो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। लो, अब मैं अब मैं लिख रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, उसको जरा ध्यान से देखना। ऑक्सीकरण संख्या किसी की कैसे निकालें? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण। इसको हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी अपने आप हो जाएंगे। चलो, मैं शुरू में ही एक खतरनाक सा ले लेता हूं और उसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत आराम से। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक एग्जाम्पल, HNO3। ये वाला उदाहरण ले लिया है मैंने, HNO3। क्वेश्चन कैसे आएगा? HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। क्या आएगा? में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या संख्या क्या होगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। ऐसा क्वेश्चन देता है, पूरा HNO3 दे दिया और उसमें यह पूछा है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना प्लस होगा या कितना माइनस होगा, ये आपको बताना है। यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। चलो, अब जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए। ओके ओके ओके, बहुत सही। चलो स्टार्ट कर लें। ठीक, अब देखो क्या क्या दे रखे हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होनी चाहिए। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे उसके तुरंत बाद आपको प्लस 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 लगाते चले जाना है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने देखा यहां पर है हाइड्रोजन। ठीक है, चलो बताओ, हाइड्रोजन का सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जनरल कितना प्लस होता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का जनरल प्लस कितना होता है? +1 होता है। देखो, हाइड्रोजन का लिख दिया मैंने, आगे फिर लगा दिया मैंने प्लस। जो भी आप ऑक्सीकरण संख्या लिखें, जिसका भी लिखें, उसके आगे प्लस लगा दें, बस इतना सा काम। फिर बताओ नाइट्रोजन, भैया पता ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की तो पूछ ही रहा है। तो नाइट्रोजन का क्या लिखें? एक्स मान लो। जब नाइट्रोजन का पता ही नहीं है तो उसको मैं क्या रखूंगा? एक्स रखूंगा। चलो जी, फिर आगे क्या लगा दूंगा? प्लस लगा दूंगा। अब ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 3 है। तो जो नंबर होते हैं उसकी गुणा होती है। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो यहां मैं 3 रखूंगा। और मुझे बता दो ऑक्सीजन पर कितना माइनस होता है। कुछ ये नहीं दे रखा, पर ऑक्साइड कुछ नहीं दे रखा। बस 3 की गुणा ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो बताओ ऑक्सीजन का सामान्य जनरल कितना माइनस होता है, इतना बता दो बस। जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बात है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है सामान्य? सामान्य ही है, कोई नाम थोड़ी ना। HNO3 तो एसिड होता है, कहीं पर ऑक्साइड लिखा हुआ नहीं है, कहीं सुपर ऑक्साइड लिखा हुआ नहीं है। तो आप मुझे बताओ, तो ऑक्सीजन कहता है मैं तो भैया जनरल होता हूं -2, मेरे ऊपर -2 होता है। 3 से गुणा कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 यहाँ पर दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। अब बताओ HNO3 के ऊपर, HNO3 के ऊपर कुछ प्लस माइनस दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो बराबर में क्या रखोगे? 0 रखोगे। इसके ऊपर प्लस माइनस में कुछ नहीं है, तो बराबर में क्या रखोगे? 0 रखोगे। लो, अब मैथ के बच्चे हो ही, बायो के बच्चे हो ही, साइंस के बालक हो ही, एक्स का मान निकाल लो कितना होगा। तो यहां पर देख लो, +1 प्लस का एक्स और 3 दूनी 6, माइनस का 6 बराबर 0। माइनस का 6 उधर पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा? +5। इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। +5 इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। लो जी, मौज आ गई। बचा ही क्या इसमें?
पहला एग्जाम्पल आपने तो तुरंत तुरंत कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। क्या मैं दूसरे क्वेश्चन पर आ जाऊं? क्या मैं दूसरे क्वेश्चन पर आ जाऊं? नहीं बेटा, बुक इंग्लिश में नहीं है, बुक हिंदी में है। सर हाइड्रोजन को -1 होता है ना? नहीं, हाइड्रोजन को -1 कब बोला मैंने कहा सामान्य है। जब ये धातु के साथ जुड़ा होता, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, तब -1 रखते हैं, मैं उस जगह इंडिकेट करूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद आप इसको अच्छे से कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको यही दिखा रहा हूं जैसे कि पेपर में आता है। लो, ये पेपर में आया ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। SO2 में SO2 में सल्फर की प्लस माइनस निकालनी है। बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, चलो देखते हैं। सल्फर को क्या मान लिया मैंने? X मान लिया, आगे लगा दिया प्लस। सल्फर को क्या मान लिया? क्या मान लिया? X मान लिया, आगे लगा दिया प्लस। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं ऑक्सीजन, तो 2 की गुणा ऑक्सीजन के साथ करेंगे। अब ऑक्सीजन का भैया कितना होता है? मैंने अभी बताया था, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। क्या इसके ऊपर कुछ प्लस माइनस दिखाई दे रहा है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? तो x बराबर +4 नजर आएगा। अगर आपका +4 आ रहा है, क्योंकि 2 दूनी 4, -4 उधर ले गए तो +4, तो कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। +4 बिल्कुल सही है। लो जी, और एक बार आप इसको समझ गए हैं, इसका मतलब हर बार समझ गए हैं, कहानी ही बढ़िया हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, जब आप ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, तो प्लस माइनस लिखना जरूरी होता है। अगर आपने प्लस माइनस नहीं लिखा तो वो संयोजकता में चली जाएगी। ठीक है जी कहानी। ओके, आगे बढ़ें जी, बिल्कुल बढ़ जाएं। लो, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अगला क्वेश्चन इसी से ही संबंधित हमारे पास ये है। FeO में FeO में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, अवस्था संख्या एक ही बात होती है, अवस्था क्या है? What is oxidation state of Fe in FeO? अब देखते हैं कितने शेर बच्चे इसको तुरंत ही आंसर करेंगे। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, आपकी स्क्रीन आज यहाँ की जगह यहाँ पर है। अच्छा, मैं हट जाऊं? लो जी, इसका बताएंगे आंसर क्या होगा। FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हाँ जी, एक परऑक्साइड वाला ले लेंगे। टेंशन काहे ले रहे हो? आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है। H2SO4 का करके दिखाना है जी, H2SO4 का कर देंगे। अच्छा बच्चे, +2 बोल रहे हैं इसका सही आंसर। क्या +2 इसका सही आंसर यानी कि डी यही होगा? आइए करके देख लेते हैं। FeO में किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है? तो FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस निकालना है, बस यही काम है। तो Fe को क्या मान लिया? x, जिसका निकालना है उसी को x मान लो। अगर ये Fe 2 बार होता तो 2x मान लेंगे, Fe 3 बार होता तो 3x मान लेंगे, उससे कोई परेशानी है ही नहीं। चलिए आगे मैंने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है पता है? -2। कहीं पर ऑक्साइड लिखा भी नहीं है ना, ये पर ऑक्साइड जैसा लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? -2 बराबर क्या? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? +2 नजर आ जाएगा। तो अगर x +2 नजर आएगा तो ये +2 ही हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है? डी पे टिक लगा दें, है ना? डी पे टिक लगा दें। ठीक है, और आज एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि Cu2O में कॉपर का क्या होगा, तो वो बच्चा जरूर करके बताएंगे। इस कॉपर को 2x मानकर काम करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको कर लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पूछ रहे थे कि भैया ये भी बता दो हमें। लो जी, मैं 2 हिस्से कर रहा हूं। एक परऑक्साइड वाला बताऊंगा। पहले परऑक्साइड वाला, मैंने एक परऑक्साइड वाला ले लिया, BaO2। BaO2 परऑक्साइड की पहचान कैसे? S ब्लॉक के साथ O2 नजर आ जाए, बस ये है परऑक्साइड की पहचान। S ब्लॉक के
तत्वों के साथ, एलिमेंट के साथ O2 अगर नजर आ गया तो वो पेरोक्साइड होगा। ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व के साथ, एलिमेंट के साथ अगर O2 नजर आ जाए, अगर O2 नजर आ जाए तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं। चलिए, अब BaO2 में बेरियम की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर दो, क्या होगा? एक बच्चा पूछ रहा है -2 कहाँ से आया? ये वाला? कौन सा -2? -2 ये वाला कहाँ से आया? ये आप खुद ही देखो, ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने, -2 ही तो बताया था। ठीक है, चलो ऐसा ना करें प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इसी में ही उलझे रहोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे? BaO2, तो बेरियम का मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। अब ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। अब कुछ बच्चे, महारथी बच्चे, इसमें तुरंत -2 लिख देंगे। क्यों लिखना है -2? जब यहाँ पर सीधा सीधा ये कह रहा है, सामने देखकर पता चल रहा है कि ये पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितना रखना पड़ता है? पेरोक्साइड में ऑक्सीजन रखना पड़ता है -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन रखना पड़ता है -1। ठीक है, कहां पर बताई थी ये बात? ये बात मैंने यहां बताई थी, देखो। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितना रखना पड़ता है? -1 रखना पड़ता है। इसी वजह से क्लास के पॉइंट पे ध्यान होना चाहिए। चलो, तो -1 रख दिया। जब -1 रखा तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? +2 नजर आ जाएगा। चलिए, अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। H2SO4 मैंने यहां पर दे दिया है। H2SO4 मैंने यहां पर दे दिया है। इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और जल्दी से बता दो, ये किसी भी प्रकार का पेरोक्साइड नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर बताइएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, बताओ कितनी निकल कर आएगी? ओके, जल्दी से बता दो सारे शेर बच्चों। ये किसी भी प्रकार का कोई पेरोक्साइड नहीं है, कोई सुपर ऑक्साइड नहीं है। आप सामने देख सकते हो इसमें। चलिए, तो बताओगे। फिजिक्स बेटा चालू होगी जब केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा, और शुरू वाले पहले डेमो से लेकर, और 23 दिन का टारगेट है केमिस्ट्री का, तो 23 दिन में ही खत्म करा के हम दे देंगे। प्रैक्टिस सेट अलग चलेंगे, वो क्लास के साथ 23 दिन में इंक्लूड नहीं होंगे, वो प्रैक्टिस सेट अलग होंगे। चलिए, तो +6 बहुत बच्चे बता रहे हैं। +6, क्या ये बात सही है? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई तो मैं करूंगा ही करूंगा। जिसके पास, है ना, उसके बालक होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई होगी ही। जिसके पास नंबर होंगे उसी की मल्टीप्लाई होगी। तो 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। फिर आगे मैं प्लस कर दूंगा, प्लस तो लगाना ही लगाना है। जितना भी आगे चलते रहोगे प्लस लगाते रहो बस। अब सल्फर, सल्फर कितना मानेंगे? X मानेंगे, क्योंकि सल्फर अकेला है तो X मानोगे। फिर आगे मैंने प्लस कर दिया। ऑक्सीजन पे कितने की गुणा है? 4 की गुणा है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर नजर आएगा? -2 नजर आएगा, और बराबर में 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है। चलो, तो ये क्या निकल कर आएगा? ये आएगा +2, +x, -8 बराबर 0। -8 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x-6 बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा? +6 नजर आएगा। अगर किसी बच्चे का +6 नजर आ रहा है तो वो लड्डू खरीद के खा ले। चलिए, एक और एग्जाम्पल पर हम आते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास अच्छा वाला, इसी वजह से मैं पेन का साइज बढ़ा देता हूं। तो K2Cr2O7, K2Cr2O7 दे रखा है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर बताएं। जिसके नीचे मैं लाइन खींच रहा हूं उसकी ही पावर बताएंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, ओके। K2Cr2O7,
ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, देखो बीच में फंसा हुआ है। स्वतंत्र अवस्था में वो होते हैं जो अकेले ही होते हैं। अगर Cr2 होता तो अकेला ही होता, उसके आसपास कुछ नहीं होता, है ना। तो आपको Cr2 दिखा रहा है। अब चलो ये देखते हैं इसके कैसे निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका बड़ा आसान है, जैसे कि मैं कहता आ रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पोटेशियम के नजर आ रहा है, कितनी होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी होती है +1। फिर आगे प्लस कर दो। यहाँ पर क्रोमियम के लिए निकालना है, और क्रोमियम कितना दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो मैं इसको 2x मानूंगा, फिर प्लस कर दूंगा। फिर मैं आगे गया, ऑक्सीजन में 7 की गुणा हो रही है, और ऑक्सीजन का कितना होता है सामान्य, -2 होता है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो है नहीं प्लस माइनस, तो बराबर में क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। चलो ये तो हो गया। नहीं, 0 क्यों होगा, 0 कैसे हो सकता है, ये अकेला थोड़ी ना है स्वतंत्र में, ये तो फंसा पड़ा है देखो। मैंने क्या कहा था, बस अगर रिपीट कर रहे हैं तो अकेले होने चाहिए। H2Cl2 अकेले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उनकी 0 होगी, इनकी नहीं होगी। अब निकाल लेंगे। ये कितना होगा, +2 होगा, ये कितना होगा, 2x होगा, ये कितना होगा, 7 दूनी -14 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x -12 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +6। x बराबर कितना हो जाएगा, +6 नजर आएगा। x बराबर +6 नजर आएगा। जी, कहानी क्लियर है। अच्छा, एक बेहतरीन वाला दूं, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट बेहतरीन वाला करके देखते हैं। लास्ट बेहतरीन वाला, लो जी। एक लिखा हुआ है PO4, और उसके ऊपर 3 बार माइनस। PO4 उसके ऊपर लिखा हुआ है 3 बार माइनस। इसमें फास्फोरस की पावर निकाल कर बताओ, चार्ज निकाल कर बताओ। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब बताओ कौन सी रॉकेट साइंस थी, ऑक्सीकरण संख्या में। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे पास अलग अलग जगह से वो फोटो भेज रहे थे, क्वेश्चन भी गलत थे, गलत करा भी रहे थे, तो ऐसी स्थिति में मत देखना, या तो से अच्छा देखो ही मत। ठीक है, गलत पढ़ोगे तो गलत सीखोगे। इसी वजह से आप प्रैक्टिस उतनी करें, लिमिटेड बेसिक के साथ। अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस करते हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, सफलता आराम से घूमते फिरते आ जाएगी पास में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको याद जरूर कर लेना। हम भी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं करके आते हो। ठीक, चलिए अब यहां पर देखते हैं, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब इसको मैं क्या ले लेता हूँ, फास्फोरस को एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो अकेला ही दे रखा है, फास्फोरस एक्स ले लिया। आगे कर दिया मैंने प्लस। ऑक्सीजन की गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि 4 दे रखा है इसके साथ। ऑक्सीजन का कितना यहाँ पर, -2 होगा। अब मुझे बता दो बराबर में कितना रखना है, अब मुझे बता दो बराबर में कितना रखना है। आप बराबर में क्या रखें, कुछ बच्चे कहेंगे 0 रख दो, 0 ही रखते आ रहे हैं, ऐसा क्यों रखेंगे। ऊपर देखो कितना है, अरे भैया ऊपर तो -3 दे रखा है, तो बराबर में भी -3 रखोगे। जितना ऊपर दे रखा होता है उसको बराबर में रख दो, उसको क्या रख दो, बराबर में रख दो। पोटेशियम का +1 होता है प्यारे बच्चे, यही याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। चलिए तो कितना होगा, x -8 बराबर -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा। और यही होता है फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, कितना, +5। ठीक है, ओके, कहानी क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं सभी। ओके, ओके, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप जरा बताएंगे क्या होना चाहिए उसका। लो, ठीक, एक क्वेश्चन बताएं, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। OF2 में, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्लास है, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही लेट हो गई थी, इसी वजह से 2 स्लाइड को मैं नहीं कराऊंगा अभी, उसमें क्वेश्चंस वो मैं
आपके सेल वाले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या वैसे भी मैंने टॉपिक लिखा था जो मैं पूरा करवा के ही जाऊंगा। ओके, चलो। OF2 में ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीजन का रख मत देना, ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। चलो जी, पूछा है तो निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो इसको क्या मान ले, x मान ले, आगे प्लस कर दो। इसकी गुणा कितनी है, 2 के साथ गुणा है। फ्लोरीन का कितना होता है ये बता दो, बस आंसर आ गया। फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है। और बराबर में क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो x यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, +2 निकल कर आ रहा है। इसी वजह से ये अपवाद हो गया, एक्सेप्शन जैसे केस में। ऑक्सीजन फ्लोरीन के सामने हार मान जाता है। फ्लोरीन कहता है कुछ भी हो जाए, मैं तुझे माइनस होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद माइनस हूं, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। तो कौन सा हो गया इसका, +2, +2। ठीक, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। HF में F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। HF में F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F इन HF, जल्दी से बता दें। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। HF में हाइड्रोजन किसी भी तरीके से धातु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो हाइड्रोजन को सामान्य ही लेना पड़ेगा। और फ्लोरीन कुछ भी हो जाए -1 के अलावा दिखाता ही नहीं है। तो चलो निकाल कर देख लेते हैं, आप सीधा सीधा निकालो, कोई फर्जी बात याद मत करना। हाइड्रोजन का कितना होता है, लेकिन निकालनी किस में है, फ्लोरीन की। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, फिर आगे प्लस कर दिया। फ्लोरीन के लिए मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, बराबर में 0 रख दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा, -1 गायब है, -1 हो जाएगा, -1 निकल कर आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये रहे आपकी ऑक्सीकरण संख्या, इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से बस प्रैक्टिस करनी है, आपको एक घर के लिए दे देता हूँ, ठीक है, जो आप करके दिखाओगे। KMnO4 में दे रहा हूं, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या इसमें बतानी है, ये मैं कल की क्लास में आपसे पूछूंगा, आपका होमवर्क। अगर ये निकाल कर सही सही आंसर रख दिया, पूरी क्लास को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो ऑक्सीकरण संख्या है, ये पूरे पूरे टॉपिक का एक मेन मुद्दा है, जिसमें क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही। हमारा समय ज़्यादा क्लास, दूसरी क्लास के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं आपको बढ़िया तरीके से टॉपिक के साथ, सही समय पर। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।